जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल एजुकेशनल वे में स्वागत है। बिहार विशेष शिक्षक के लिए बहुत बड़ा अपडेट आया है। हाँ दोस्तों, वैसे टीचर जिन्होंने सक्षमता परीक्षा एग्जाम क्वालिफाई करके राज्यकर्मी का दर्जा बने हैं, उन सभी के सैलरी में कटौती किया जा रहा है। उन सभी को जो वेतन दिया जाने वाला था उसके वेतन में कमी कर दिया गया है। उसी पे इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अब आप लोगों का जो कटौती करने के बाद जो आप लोगों के वेतन में कमी किया गया है, कमी होने के बाद अब आप लोगों को कितना सैलरी दिया जाएगा, वो सब हम इस वीडियो में बात करेंगे। जिसमें सक्षमता 1 और सक्षमता 2 दोनों है, क्योंकि सक्षमता 1 वाले का तो जनवरी में ही राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया गया है, और वैसे टीचर जिन्होंने सक्षमता परीक्षा फेज 2 का एग्जाम क्वालिफाई किया था उसे मार्च में ही, यानी इसी महीने 1 मार्च से लेकर के 7 मार्च तक उन सभी शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। वो सभी शिक्षक अपने स्कूल में फिर से योगदान दे करके 7 मार्च 2025 तक विशेष शिक्षक बन सकते हैं। उन सभी के सैलरी से रिलेटेड जो लेटेस्ट अपडेट है उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिहार विशेष शिक्षक सैलरी 2025। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि बिहार विशेष शिक्षक से रिलेटेड सारी जानकारी और सारी अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बिहार विशेष शिक्षक की बात करें तो बिहार में जो विशेष शिक्षक बने हैं उनमें लगभग फेज 1 में लगभग 2.25 लाख है। 1 लाख और 87,000 टीचर ने एग्जाम क्वालिफाई किया, और फेज 2 में भी अच्छा खासा टीचर ने एग्जाम क्वालिफाई किया। अगर दोनों का ऐड किया जाए तो लगभग 2.5 लाख तक के करीब टीचर ने सक्षमता परीक्षा एग्जाम क्वालिफाई करके राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। उन सभी के सैलरी में जो कटौती किया गया है, उन सभी के सैलरी में जो कमी किया गया है, तो कमी होने के बाद अब आप लोगों को कितना सैलरी दिया जाएगा, चलिए पहले हम उस सैलरी को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम सैलरी की बात करें तो जैसा कि आप सबको पता होगा, अगर हम 1 to 5 क्लास की बात करें, 1 to 5 क्लास के सैलरी की बात करें तो इनमें आप लोगों को जो बेसिक पे दिया जाने वाला है, इसमें जो आप लोगों को बेसिक पे दिया जाएगा वो 25,000 रुपये बेसिक पे दिया जाने वाला है। ये आप लोगों को बेसिक पे 25,000 दिया जाएगा, और ये उन सभी शिक्षक को दिया जाएगा जो पुराने वेतनमान के हैं, या 2010 का है, 2010 के बाद वाले, 2022 वाले भी शिक्षक है। उन सभी शिक्षक को 25,000 मूल वेतन दिया जाएगा। चाहे आपका 25,000 से कम नियोजित टीचर में वेतन दिया जा रहा है, या 25,000 से अधिक अगर आप लोगों का वेतन है, फिर भी आप लोगों को 25,000 ही मूल वेतन दिया जाएगा, और इसके अलावा और भी अलावेंस दिए जाएंगे। बाकी अगर इस पर बात करी जाए तो ये तो आप लोगों को बेसिक पे दिया जाएगा, और ये अभी दिया जाएगा जब तक आप लोगों का वेतन निर्धारण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अभी तक विशेष शिक्षकों का वेतन निर्धारण नहीं किया गया है। जब तक वेतन निर्धारण नहीं किया जाएगा तब तक आप लोगों को 25,000 सैलरी दिया जाएगा। उसके बाद इस पे जब वेतन निर्धारण किया जाएगा उसके बाद आप लोगों का जो सैलरी वेतन निर्धारण होने के बाद जितना बढ़ोतरी होगा उसी के हिसाब से आप लोगों को सैलरी दिया जाएगा। चलिए पहले हम इस पर बात कर लेते हैं, उसके बाद बिहार विशेष शिक्षक के आगे जो सैलरी में वृद्धि किया जाएगा उस पर बात करेंगे। तो बेसिक पे आप लोगों को 25,000 दिया जाएगा। इसके अलावा डीए दिया जाएगा, यानी डियरेंस अलावेंस 53% मिलेगा। 53% आप लोगों को डियरेंस अलावेंस दिए जाएंगे, जो लगभग 13,250 रुपये 13,250 रुपये आप लोगों को डियरेंस अलावेंस दिए जाएंगे। इसके अलावा HRA दिया जाएगा। HRA यानी हाउस रेंट अलावेंस अगर हम 5% से लेकर के चले, हालांकि जो HRA आपको दिया जाएगा वो शहर वाइज दिया जाएगा। आप लोगों को अगर पोस्टिंग बड़े शहर में किया जाता है तो फिर आप लोगों को HRA ज़्यादा दिया जाएगा, और वहीं अगर छोटे शहर में पोस्टिंग किया जाता है तो HRA कम दिया जाएगा बड़े शहर की तुलना में। तो अगर हम 5% से HRA लेकर के चले तो ये आप लोगों को 12,250 रुपये 1250 रुपये आप लोगों को HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस दिए जाएंगे। इसके अलावा मेडिकल के लिए 1,000 रुपये आप लोगों को दिया जाएगा, और ये सब टोटल। इसके अलावा भी और भी अलावेंस आप लोगों को दिए जाएंगे। ये टोटल अगर अलावेंस ऐड करके देखें कि आप लोगों को 1 महीने का जो टोटल सैलरी बनेगा वो कितना बनेगा, तो देखिए दोस्तों, 1 महीने का टोटल ग्रोस सैलरी जो आप लोगों का बनेगा, 1 महीने का जो टोटल आप लोगों का
ग्रोस सैलरी बनेगा वो 40,500 रुपया। टोटल सैलरी आप लोगों का 40,500 रुपया ग्रोस सैलरी बनेगा। बट इसमें कुछ कटौती किया जाता है, कुछ डिडक्शन किया जाता है। वो डिडक्शन होने के बाद आप लोगों को इन हैंड सैलरी दिया जाता है। तो अगर डिडक्शन की बात करें तो इसमें ग्रोस सैलरी तो 40,500 है, वही एनपीएस के रूप में भी आप लोगों का कटौती किया जाता है। तो अगर एनपीएस की बात करें तो ये आप लोगों को 3820 रुपये एनपीएस के रूप में कटेगा। इसके अलावा एक और कटता है बीमा निकासी का, जो 30 रुपये कटेंगे। टोटल कटौती की अगर बात करते हैं तो टोटल कटौती आप लोगों का 3850 रुपया टोटल कटौती कटेगा। डिडक्शन होगा, इतना डिडक्शन किया जाएगा। और ये जो डिडक्शन किया जाता है, ये जब आप लोग रिटायरमेंट करेंगे उस समय आप लोगों को जो टोटल आप लोगों का डिडक्शन किया जाता है, ये सभी आप लोगों को ऐड करके रिटायरमेंट के समय दे दिया जाएगा। इसके अलावा अगर इन हैंड सैलरी की बात करें, कि आप लोगों का डिडक्शन होने के बाद इन हैंड सैलरी कितना दिया जाएगा, तो 36,645 तक, यानी ये मान के चलिए 36 से 37,000 तक आप लोगों को टोटल इन हैंड सैलरी दिया जाएगा, जो कि पर मंथ आप लोगों का अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। और यही इसी के आधार पर 6 to 8, 9, 10 उन सभी शिक्षकों को सैलरी दिया जाएगा। जो बीपीएससी का जो नियमावली जारी किया गया, जो वरिष्ठ शिक्षक का सैलरी से रिलेटेड जो नियमावली जारी किया गया, उसी के अनुसार आप लोगों को सैलरी दिया जाएगा। बट चाहे आप पुराने वेतनमान के हिसाब से आप लोगों को नियोजित टीचर के रूप में सैलरी दिया जा रहा है, ये सीधा मान के चले जिन भी शिक्षक का जो न्यूनतम वेतनमान है, जैसे 25,000 1 to 5, 6 to 8 के लिए 28,000 है, तो उससे कम है तो उन सभी शिक्षकों को 25,000 दिया जाएगा। और जिसका भी 25,000 से अधिक सैलरी है, उन सबको भी 25,000 ही सैलरी दिया जाएगा। हाँ, फिर ये है कि आगे आप लोगों को एरियर के रूप में फिर सैलरी दिया जाएगा। ये जो भी आप लोगों का कमी करके सैलरी दिया जा रहा है, ये फिर आगे आप लोगों को एरियर के रूप में वेतन दिया जाएगा। बट अभी जो आप लोगों को सैलरी दिया जा रहा है, वो इतना ही फिलहाल सैलरी दिया जाएगा। विशिष्ट शिक्षक का कुछ डिस्ट्रिक्ट में सैलरी का काम स्टार्ट हो चुका है, बहुत जल्द शिक्षकों का सैलरी आना स्टार्ट हो जाएगा। और जो वेतन निर्धारण किया जाएगा, वो आप लोगों को वित्तीय वर्ष जब खत्म होने वाला है, क्योंकि 31 मार्च तक लास्ट है, उसके बाद आगामी वित्तीय वर्ष में आप सभी लोगों का सैलरी निर्धारण कर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों को सैलरी नए वेतनमान के हिसाब से स्टार्ट कर दिया जाएगा, जिसमें आप लोगों को सैलरी निर्धारण होगा, उसी के आधार पर आप लोगों का सैलरी पर मंथ सैलरी इन हैंड सैलरी दिया जाएगा। इसी के आधार पर 6 to 8, 9, 10 उन सभी शिक्षकों को सैलरी दिया जाएगा। जो बीपीएससी का जो नियमावली जारी किया गया, जो वरिष्ठ शिक्षक का सैलरी से रिलेटेड जो नियमावली जारी किया गया, उसी के अनुसार आप लोगों को सैलरी दिया जाएगा। बट चाहे आप पुराने वेतनमान के हिसाब से आप लोगों को नियोजित टीचर के रूप में सैलरी दिया जा रहा है, ये सीधा मान के चले जिन भी शिक्षक का जो न्यूनतम वेतनमान है, जैसे 25,000 1 to 5, 6 to 8 के लिए 28,000 है, तो उससे कम है तो उन सभी शिक्षकों को 25,000 दिया जाएगा। और जिसका भी 25,000 से अधिक सैलरी है, उन सबको भी 25,000 ही सैलरी दिया जाएगा। हाँ, फिर ये है कि आगे आप लोगों को एरियर के रूप में फिर सैलरी दिया जाएगा। ये जो भी आप लोगों का कमी करके सैलरी दिया जा रहा है, ये फिर आगे आप लोगों को एरियर के रूप में वेतन दिया जाएगा। बट अभी जो आप लोगों को सैलरी दिया जा रहा है, वो इतना ही फिलहाल सैलरी दिया जाएगा। विशिष्ट शिक्षक का कुछ डिस्ट्रिक्ट में सैलरी का काम स्टार्ट हो चुका है, बहुत जल्द शिक्षकों का सैलरी आना स्टार्ट हो जाएगा। और जो वेतन निर्धारण किया जाएगा, वो आप लोगों को वित्तीय वर्ष जब खत्म होने वाला है, क्योंकि 31 मार्च तक लास्ट है, उसके बाद आगामी वित्तीय वर्ष में आप सभी लोगों का सैलरी निर्धारण कर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों को सैलरी नए वेतनमान के हिसाब से स्टार्ट कर दिया जाएगा, जिसमें आप लोगों को सैलरी निर्धारण होगा, उसी के आधार पर आप लोगों का सैलरी पर मंथ सैलरी इन हैंड सैलरी दिया जाएगा। तो ये है बिहार विशिष्ट शिक्षक के सैलरी, जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।